बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हकीम ने मतारी लुकमानी दवाखाना बहेड़ी बरेली यूपी से आपका यूट्यूब चैनल ताज हेल्थ केयर लुकमानी दवाखाना में एक बार फिर खैर मकदम है। रब से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके, बातों पर अमल करके फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो ये वीडियो भी बहुत अहम है और ये टॉपिक भी बहुत अहम है। मैं चाहूँगा कि अपने नौजवान दोस्तों को ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा कि हो सकता है आपकी वजह से किसी की लाइफ बच जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो दिमागी परेशानी में मुब्तला है सिर्फ इस बीमारियों की वजह से, इन बुरी आदतों की वजह से। तो अब सर्च करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा जी। तो मेरा सवाल ये है, बीवी से हमबिस्तर होने में भी वीर्य निकलता है, गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तर होने में भी वीर्य निकलता है जी, हाथ का इस्तेमाल करने में भी वीर्य निकलता है, ठीक है इसमें क्या दिक्कत है? जी। तो सवाल है कि जो बीवी से हमबिस्तर होते हैं इसमें भी वीर्य निकलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बीवी से भी जो है वो हमबिस्तर होने में भी वीर्य ही निकलना है और गर्लफ्रेंड जिनकी भी उनके साथ जो है पार्टनर के साथ जाते हैं तब भी वीर्य निकलना है और हाथ का भी इस्तेमाल करें, हस्तमैथुन करें, इसकी वजह से भी वीर्य निकलता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल जुदा है, ये सब अलग अलग हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है मर्द और औरत को पैदा किया, इनका जोड़ा बनाया, ठीक है। एक निज़ाम है कि दुनिया इससे आगे बढ़नी है, यानी हमबिस्तर होगा बीवी से तो बच्चे जो है वो पैदा होंगे और दुनिया आगे बढ़ेगी। एक निज़ाम क़यामत तक ही चलता रहेगा। तो बीवी से हमबिस्तर होने में और इसके अलावा चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, हाथ का इस्तेमाल हो, तकिए से रगड़ के हो, बिस्तर पे रगड़ के हो, उनमें क्या अलग जो है वो चीज़ है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो बीवी से जो हमबिस्तर होना है वो एक फितरी तकाजा है, ठीक है, वो नेचुरल है, वो तो ठीक है। लेकिन अब गर्लफ्रेंड की बात आती है कि गर्लफ्रेंड के होने में भी वीर्य ही निकलना है। तो मेरे दोस्त याद रखना ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, उस वक्त आपका दिमाग किस हालत में है, आपका जिस्म थका हुआ तो नहीं है, कोई दिमागी फिक्र तो नहीं है, कोई तफक्कर तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन जब हम गर्लफ्रेंड से मिलता है तो सही होता है बस जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाओ और निकलो, ठीक है। अब जब गर्लफ्रेंड के साथ रहता है तो एक उसके दिमाग में क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, बहुत देर तक वो चीज़ को पाले रखता है, आज ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वीर्य के अंदर कमी वाकई होने लगती है, ठीक। अब जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेता है तो यकीन मानिए ये दिल है ना मुफ्ती है, वो कहता है यार तूने ऐसा क्यों किया, तूने गलत किया। इसके बरअक्स जब वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर होता है और जब इस वजीफे को सही तरीके से अंजाम दे देता है तो उसका दिल खुश होता है। अल्लाह ताला शुक्र है कि मैंने जो है अपनी बीवी को खुश किया और अल्लाह का शुक्र है अदा करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी जब बीवी के साथ हम बिस्तर हुआ, अब ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए आज उसका मन कर रहा है लेकिन आज किसी भी वजह से दिमाग में कोई उसके कोई परेशानी है या कोई थकन है जिस्म के अंदर, तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो हम बिस्तर हो लेगा। लेकिन अब जब गर्लफ्रेंड की बात आएगी तो ना, अभी होना ही है तो कहीं से पैदा करे, नहीं हो रहा तो खुद साख्ता पैदा करता है, खुद साख्ता पैदा करता है। और याद रखिए मेरे दोस्तों कि ये जो आज़ा है ना, ये हमें जो बनाया रब ने बनाया, तो ये आज़ा भी रब ने बनाया। तो जब मेरे रब ने ये आज़ा बनाया तो ये हुक्म भी उसी का मानते हैं। और जब हम अपनी तरफ से इनसे कोई गलत काम करवाते हैं तो याद रखिए सज़ा मिलती है उसकी। ये काम करना तो नहीं चाहते लेकिन हम जब करवाते हैं तो उसके अंदर ये पूरी तरीके से काम ही नहीं करते, लेकिन बंदा खुद पैदा करता है उस चीज़ को। तो बीवी से जब हम बिस्तर होता है तो बिल्कुल जुदा है, चाहे रात का पहला पहर हो, बीच का हो या आखिरी पहर हो, वो कोई भी वक्त हो,
हम बिस्तर हो लेगा। लेकिन जब गर्लफ्रेंड की बात आएगी, ठीक है, या हस्तमैथुन की बात आएगी, हस्तमैथुन का भी मैं बाद में बताऊंगा, जब गर्लफ्रेंड की बात आएगी तो जो टाइम है उसी टाइम पे उसे अगर नहीं है बॉडी के अंदर, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कैसे जो है वो हम बिस्तर होना है, तब भी जो है पैदा करेगा। तब इसमें ये नुकसान होता है कि उसको ना तो टाइमिंग मिलेगी और ना ही उसे वो सख्ती आएगी। और उससे पहले कभी कभी ऐसा होता है कि चिपचिपा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से लूजिंग आ जाती है, ढीलापन हो जाता है, तो वो काम भी नहीं हो पाता। बहुत सारे तो ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि यार जाओ, और बस बड़ी शर्मिंदगी होती है और बड़ा जो है वो मुंह ऐसा लेके हम चले और ऐसा हुआ। तो भाई मेरे वही बात है कि गलत करोगे तो सजा तो मिलेगी उसकी। अब बाद में उसके दिमाग में अरे यार मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कमी है, मैं तो ये हो गया, अब वो परेशान है। कभी अगर काम से परेशान है तो फिर अब इधर से परेशान है, क्या है कि अब पैसा तलाश करेगा कि मुझे इलाज कराना है। अब काम भी नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो इलाज भी कहाँ से सही तरीके से कराएगा। ठीक है, अगर पैसा भी हो तो अब इलाज में पैसा बर्बाद होना है। अब हस्तमैथुन की बात आती है कि हाथ से भी जो है वीर्य निकलना है और बीवी के साथ भी वीर्य निकलना है, तो सब तो सेम है ना? सेम नहीं है, वो फितरी तकाजा है, वो नेचुरल है, वो कुदरती है कि वो से जो है वो तभी है, वो करना है बीवी के साथ, वो इजाजत है, जायज है। लेकिन अब बात आती है हाथ की, तो याद रखिए हाथ में कुछ समियात है, यानी कि जिस वक्त वो हस्तमैथुन कर रहा है, अपने हाथ से जो है वो हरकत दे रहा है दिल को, तो उसके हाथ कैसा है, क्या उससे पहले उसने छुआ था, क्या उससे पहले उसने क्या किया था, खाया था, पिया था, कुछ भी कहीं, और जहां भी लिया वो उसका तो कोई टाइम ही नहीं है, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो, सुबह का वक्त हो, वो अपने लग जाता है हस्तमैथुन करने। ठीक है, अब इससे क्या नुकसान होता है? हस्तमैथुन जब बंदा कर रहा होता है, तो जब जो है वो हस्तमैथुन करता है, जब आखिरी मरहला होता है, यानी कि जब वीर्य निकलने को होता है, तो वो क्या करता है, इनको भींचता है। ठीक है, इसके खिलाफ अब भींचेगा तो जाहिर सी बात है ये जो 3-3.5 से 6 इंच का जो आज़ा है, टुकड़ा है, आला तनासुल लिंग, इसमें अल्लाह ताला ने ऐसे समझिए करोड़ों जो है नसें रखी हैं, उनका जाल है। अब सोचे कितना बारीक नसें होंगी, कितना बारीक जाल होगा, उसमें ब्लड का आना है, रुकना है, फिर जो है वही होता है। तो ये क्या होता है, भींचता है। जब ये भींचेगा तो इन नसों के अंदर दबाव पैदा होगा, जब दबाव पैदा होगा तो इनकी नसों के अंदर कमी आना लाजमी है। इसीलिए उसकी नसों में जो है वो लूजिंग आने लगती है, नसें ढीली पड़ने लगती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं रुकता, फूलता नहीं है, पूरा खिंचता नहीं है और सिकुड़न आने लगती है। ठीक, अब ये भींचता है, सख्त करता है। इसके बरक्स जब बीवी के साथ हम बिस्तर होता है और जब जो जब वो डिस्चार्ज होने का वक्त आता है, यानी कि जब वीर्य निकलने को होता है, तो याद रखिए जितनी देर भी अपनी बीवी के साथ रहेगा, यानी हम बिस्तर होगा, तो जो यूनी है ना वो ढीली पड़ती रहती है, उसके अंदर लुब्रिकेंट यानी कि जो लुआबसार मादा है वो पैदा होता है। इसके खिलाफ हाथ में कुछ पैदा नहीं होता और सख्ती आती है इसके अंदर, वो सख्त करता है इसे। तो ये बिल्कुल उल्टा है उसका। अब उसके बाद में फिर इसके हीन भावना पैदा होती है, अरे यार मैंने गलत किया ये, अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ वक्त के बाद चूंकि इसकी आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, फिर उसी पे आ जाता है। फिर करने के बाद में सोचता है, तौबा करता है, नहीं करूँगा नहीं करूँगा, फिर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर उसी हालत पे आ जाता है। तो मेरे दोस्तों ये तीनों बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा। बीवी से हम बिस्तर होना ये इसका एक फितरी तकाजा है, वो होगा। ठीक है, नस्ल को बढ़ाना है, ठीक है, उसकी जिस्म की ज़रूरत भी है। ठीक, इसके खिलाफ यूँ समझिए आप कि शादी से पहले लिंग का काम सिर्फ यूरिन को पास करना है, या वीर्या की थैली जो भर गई है तो नाइटफॉल के जरिए उसको निकलना है। उसके बाद उससे शादी से पहले उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अब ये जो हाथ का इस्तेमाल होता है ये गैर फितरी है, इसका तो हुक्म ही नहीं है, ना किसी तरह से हुक्म है। तो अब ये गैर फितरी होता है तो इसके अंदर कमियां वाक़ होने लगती है। अब जब बीवी से हम बिस्तर होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो वो यूनिट ढीली होती है और वहां पर जो है उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता, बल्कि जो लुब्रिकेंट लगता है लिंग पर, तो ये इसको बढ़ने में, इसको मोटा करने में इसकी मदद करते हैं, इसकी ग़िज़ा है। तो मेरे दोस्तों अगर ये बीमारियां आपके अंदर हैं, ये बलाएं बवाएं हैं, तो सबसे पहले कहूँगा कि इसे छोड़ दीजिए, हाथ का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए, नमाज पढ़िए, खाना खाएं, काम करें। बीमारी अगर हो गई है परेशान ना हो, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज है। किसी अच्छे हकीम को, काबिल हकीम को तलाश करें
और उससे इलाज कराएं, इंशाल्लाह शिफा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी बेशुमार मरीज़ आते हैं इस तरह के, और मेरा तो अपना इलाज ही है, मैं इसके अलावा कोई और इलाज नहीं करता। ना जाड़ा बुखार सर्दी पेट दर्द ये वो वगैरह, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुप्त रोग का इलाज करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप दवाखाने पर भी आ सकते हैं और आप हमसे फ़ोन पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी जो है व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर दोनों मिल जाएंगे। तो सलाह भी कर सकते हैं, इलाज भी करा सकते हैं। और घबराएं ना, इंशाल्लाह बिल्कुल ना घबराएं। और एक बात और, ये जो झोपड़ी टांगे बैठे होते हैं ना रोड किनारे, इनके पास कभी मत जाना। ये तो बर्बाद कर देते हैं, ये तो माइंड को इतना बेकार कर देते हैं कि बंदा अपना मोबाइल बेचकर पैसे यानी कहाँ से ला के, मेरे पास ऐसे ऐसे आए हैं, 35,000 खर्च कर दिए, किसी ने कहा कि मैंने 45,000 उन्होंने मुझसे ले लिए, किसी ने कहा 25,000 ले लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है, क्योंकि उनका इलाज को कोई ठिया थोड़ी नहीं है। आज यहाँ 2 दिन बाद वहाँ, 4 दिन बाद वहाँ, उनका तो बस यही है। और ये पता नहीं क्या जो है वो नज़रबंदी कर देते हैं और ऐसे दिमाग को बर्बाद कर देते हैं कि तेरा लिंक फट जाएगा, कि तेरा ऐसा हो जाएगा, कि तेरा वैसा हो जाएगा। तो इनके पास कभी मत जाना, याद रखिएगा। हाँ, जो भी हकीम आपको घबराए, करे तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तेरा तुझे जो है वो बच्चे नहीं होंगे, तेरे ये नहीं होंगे, तो बिल्कुल भाग जाना, उसके पास जाना ही मत। हुक्मा लिखते हैं कि ऐसे को बहुत दिलासा दे, बहुत सुकून के साथ बात करें, उसे समझाए और उसे तसल्ली दे कि तुम ठीक हो जाओगे। जिस चीज़ में उम्मीद ही ना हो, उम्मीद ही ना दे, तो वो काम क्या कैसे कर सकते हैं। आपको उम्मीद ही नहीं है कि मैं जो है वो चोटी पे चढ़ सकता हूँ, आप चढ़ ही नहीं सकते। आपकी उम्मीद तोड़ दी, आपने अपना दम तोड़ दिया। अब आपके अंदर हौसला है कि हाँ मैं चोटी पे चढ़ सकता हूँ, तो वो चोटी क्या, उससे बड़ी चोटी पे भी आप चढ़ जाएंगे। इस मिसाल से आप समझिए। तो आप परेशान ना हो, इलाज कराइए, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से कोई आपका रिलेशन में कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई भाई इस बला से बच जाए। कितने ऐसे हैं पता नहीं चलता जो इसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी, उन्होंने अपने कारोबार तबाह कर दिए, और बाज़ ने तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी, पता नहीं चलता, क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं करते, किसी से बताते नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ये ज़िंदगी मिली है, बड़ी आला नेमत है ये ज़िंदगी हमारी, तो इसको ऐसे ही ज़ाया नहीं कर देना है। याद रखना ये मेरी बात को। और चंद बात आपसे ये कहूँगा कि सबसे बड़ा है अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, उससे जो है उससे माफ़ी मांगो, तौबा करो, शिफा देगा मेरा। इलाज ज़रूर कराइए, परेशान नहीं होना है, इलाज कराइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो अगली वीडियो के लिए तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।